मैं जयेश किशोरवानी आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, स्टोरी और बहुत ही अच्छी चीज़ आज आपको बताने जा रही हूँ। तो क्या है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ये सब सिर्फ एक हमारे मन का डर है, हमारे मन में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ इस धरती में पॉसिबल है। एक डॉक्टर लीदी फॉरेस्ट करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1955 में एक स्टेटमेंट पास किया कि इस धरती, इस जो ये इंडियन अर्थ ग्लोब है, इस अर्थ ग्लोब को क्रॉस करना और कोई और प्लैनेट पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी इंसान के लिए कि वो इस अर्थ ग्लोब को क्रॉस कर पाए, क्योंकि जो इसका एटमॉस्फेयर है वो अलाउ नहीं करता लोगों को सरवाइव करने के लिए बाहर। बट किसी बहरे ने इसकी बात सुनी नहीं और पहुंच गया अपना बस्ता लेकर चांद पर। 1955 में उन्होंने स्टेटमेंट पास किया था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द अर्थ ग्लोब। बट 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने चांद में पहुंचकर उनको गलत साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है, कोई भी इस इंडियन ग्लोब, इस अर्थ ग्लोब को क्रॉस कर सकता है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे चांद गया और वापस आए, जब पूरी दुनिया को ये बात पता चली, तो फिर चांद पे जाना तो हम अर्थ वालों के लिए, इस धरती वालों के लिए ऐसा हो गया कि जैसे आजकल हम पटिया और बैंकॉक घूम कर आ जाते हैं। एक केविन नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया कि इस धरती में जितनी भी चीज़ें, सिर्फ चिड़िया के अलावा जितनी भी चीज़ें, उन सभी को हवा में उड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हवा उनको अलाउ नहीं करती और जो ग्रेविटी है वो उस सामान को उड़ने नहीं देगी, वो सामान को नीचे खींच लेगी, गिरा देगी। तमाचा मारा दो भाइयों ने इनके मुंह में और इनको करके दिखाया। राइट ब्रदर्स, इनको 16 साल लगे और साइकिल के स्पेयर पार्ट से, जो साइकिल होती है उसके स्पेयर पार्ट से इन्होंने एक एरोप्लेन बनाया, एक प्लेन बनाया और उसे उड़ा कर दिखा दिया कि इस वायु के विपरीत भी जाकर के, मतलब इस वायु के अगेंस्ट भी जाकर के कोई चीज़ उड़ सकती है जो कि उससे भारी है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भौरा है उसका जो शरीर है उसके पंख से कई ज़्यादा भारी है, उसके पंख बहुत हल्के होते हैं उसके शरीर के सामने। पर भौरे ने तो कभी स्कूल गया ही नहीं और वो उड़ के दिखा ही दिया लोगों को। ऐसा कहा जाता है कि भौरा उड़ ही नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाता है कि उसकी बॉडी इतनी हैवी और पंख इतने हल्के, वो उड़ना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। बट भौरा कभी कोई स्कूल नहीं गया और वो उड़ गया। विल्मा रुडोल्फ, उनको डॉक्टर कह रहे थे कि तुम चल नहीं सकती, यू कांट वॉक, बट उसकी माँ कहती थी कि तुम चल सकती हो। विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हुआ था जब वो छोटी थी तो, और उसे डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम चल नहीं सकती, पर उसकी माँ ने कहा क्या कि तुम चल सकती हो। और उसने कहा कि आई लिसन्ड टू माई मदर रैदर देन डॉक्टर। उसने अपनी माँ की सुनी, डॉक्टर की नहीं, और वो दौड़ गई। ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते, विल्मा रुडोल्फ ने 3 गोल्ड मेडल। एल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत बड़े साइंटिस्ट, और उन्हें पागल कहा जाता था। जब वो 8 साल के थे ना, तो उनके टीचर ने उनको एक लेटर दिया और उन्होंने वो लेटर अपनी मम्मी को दिया। और उनको पढ़ना तो आता नहीं था, उसमें बहुत छोटे थे, तो उनकी मम्मी ने वो लेटर पढ़ा, उनको सुनाया। उनको उनकी मम्मी ने ये बताया कि उस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है और हम अपने आप को उस लायक नहीं समझते कि हम आपके बेटे को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, अच्छे से पढ़ा पाएँ। तो कृपया करके आप अपने बेटे को अपने घर पे खुद ही पढ़ाइए, क्योंकि हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है आपके इतने होनहार बेटे को पढ़ाना। और ये कहते कहते उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और एल्बर्ट को उसकी मम्मी ने कहा कि आज के बाद तू कभी स्कूल नहीं जाएगा और मैं तेरी परवरिश करूँगी। और एल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी के फिर बहुत सालों बाद डेथ हो गई। कुछ टाइम बाद वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए।
जब वो अपने घर को शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बात लिखी है कि जब बहुत साल बाद वो अपने घर को शिफ्ट कर रहे थे, जब वो बहुत बड़े साइंटिस्ट जो बन चुके थे, तो उनको एक अलमीरा के ड्रॉज में एक पेपर मिला। उनको एक पेपर मिला जो कि फोल्डेड अवस्था में था और उसमें बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। उनको आइडिया नहीं था कि वो पेपर है क्या। अब वो पेपर को झड़ा करके खोल करके जब पढ़े, वो पेपर में वही लेटर था जो कि उनको उनकी टीचर ने कई साल पहले उनके हाथ में दिया था और उन्होंने वो लेटर अपनी मम्मी के हाथ में दिया था। और उस लेटर को जब वो पढ़े तो इतना रोए। उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, कृपया करके अपने बच्चे को अपने पास पढ़ाइए, हमारे स्कूल में बिल्कुल मत भेजिए, कोई ज़रूरत नहीं हमारे स्कूल में भेजिए। और उसकी माँ ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, तू सब कुछ कर सकता है। तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। आप जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको कोई कहता है ना कि तू ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता, एक तमाचा मारिए उसके मुंह में, कहिए कि तू नहीं कर पाया पर हम करके दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते जाइए, अपने लाइफ में फोकस करते जाइए। थैंक यू एवरीवन।